बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अजीम बेग है और आप देख रहे हैं AZ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम अल्ट्रासोनिक का ये जो पावर सप्लाई बोर्ड है, जो DC बोर्ड है, जो 220 वोल्ट को DC में तब्दील करता है और जो बाकी इसके फंक्शन हैं, तो इस बोर्ड का सर्किट हम चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसको अगर इसमें कोई ख़राबी हो जाए तो आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो इसमें सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यहाँ हमारे पास इनपुट जो है, यहाँ से 220 वोल्ट इनपुट आती है, फेज़ और न्यूट्रल, और वो जो फेज़ और न्यूट्रल आते हैं वो इस कंट्रोल ट्रांसफार्मर CT के ज़रिए सीरीज़ में इस रेक्टिफायर में दाखिल होते हैं और यहाँ वो DC में तब्दील होते हैं और DC जो है वो इधर कैपेसिटर के पास आती है और फिल्टर होती है और वो यहाँ पर आउटपुट की सूरत में आ जाती है। कंट्रोल ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज पैदा होते हैं वो यहाँ पर ये एक वोल्टेज डबलर सर्किट लगा हुआ है, 2 कैपेसिटर और 2 डायोड, और साथ ही साथ ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी है। तो यहाँ से एक कनेक्शन तो मीटर को चला जाता है, जो इस तरह का मीटर एक लगा होता है, उस मीटर को यहाँ से कनेक्शन जाता है और उसको एडजस्ट करने के लिए ये वाली वेरिएबल है कि अगर इसको आप थोड़ा सा सेट करना चाहेंगे, मीटर की पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए, तो वो ये वेरिएबल है, इससे सेट होगा। उसके बाद वो जो 220 वोल्ट यहाँ तक पहुँचते हैं वो ट्रांसफार्मर में भी आ जाते हैं। यहाँ 12 वोल्ट AC यहाँ पर आती है और वो इस रेक्टिफायर के ज़रिए, ये ब्रिज रेक्टिफायर एक और लगा हुआ है, इसके ज़रिए से ये DC में तब्दील होते हैं। वो DC जो है यहाँ इस कैपेसिटर में फ़िल्टर होती है और इस वोल्टेज रेगुलेटर IC जो 12 वोल्ट की लगी हुई है, इसके अंदर वो इंटर होती है। इसमें इंटर होने के बाद जब उसका जो आउटपुट है वो रेगुलेटेड 12 वोल्ट की जो आउटपुट है वो यहाँ से इस पॉइंट पर पहुँचती है, पहली पिन पे इधर वाली, और ये बोर्ड के अंदर इंटर हो जाती है। तो ये टोटल ये सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं। मैं आपको इसकी सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। एक तो ये कैपेसिटर इसमें होता है काफ़ी बड़ी मकदार का, बड़ी वैल्यू का, ये 450 वोल्ट और 560 UF का कैपेसिटर इसमें एक लगा होता है जो फिल्टर कैपेसिटर है। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, इसको यहाँ से 220 वोल्ट दिए जाते हैं और यहाँ से ये 12 वोल्ट AC निकालता है जो के फिल्टर होने के लिए इस ब्रिज में आती है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 टर्न्स हैं मोटी वाइंडिंग के। तो ये जो मोटी वाइंडिंग के 3 टर्न्स हैं, ये इसमें ये AC यहाँ से ये जंप करके आती है और यहाँ से इसमें सीरीज में गुजरते हुए फिर ब्रिज में दाखिल होती है। तो जितना भी DC का लोड होता है, जो सिस्टम इस लोड को इस्तेमाल करता है, वो यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें उसकी कमी बेशी यहाँ पर चेक होती है और यहाँ से जो आउटपुट निकलती है उसकी, जो थोड़ी ज़्यादा टर्ने हैं इसकी, उन आउटपुट वोल्टेज को, चूँकि वो बहुत थोड़े से होते हैं, लिहाजा उनको डबल करने के लिए यहाँ पर 2 कैपेसिटर और ये 2 डायोड के ज़रिए उसको वोल्टेज डबलर सर्किट के ज़रिए, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 डायोड और 2 कैपेसिटर, यहाँ से आने वाली जो AC है, जो ये 10K की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाई हुई है, तो उससे ये वोल्टेज इतने हो जाते हैं कि मीटर की सुई को चला सकें। ये जो छोटा सा एक मीटर होता है, इस मीटर को जब आप देखते हैं कि इसमें एम्पेयर बढ़ रहे हैं, तो वो एम्पेयर उसी लिए बढ़ते हैं कि जब आप उसको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो यहाँ से इसमें से एम्पेयर ज़्यादा गुजरते हैं। यहाँ पर एक 33K की 5 वाट की रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए लगी हुई है और एज ए लोड के तौर पर भी लगी हुई है, और 150K की एक रेजिस्टेंस के साथ ये LED सीरीज में लगा हुआ है। और बस इतनी चीज़ें इसके अंदर हैं सिंपली, यानी वो इस वाले बोर्ड को चला जाता है और ये जो मीटर के लिए निकल जाता है। यहाँ पर ये जो एक छोटा सा बोर्ड और लगा होता है, जो 3 चीज़ें लगी होती हैं, ये 3 कनेक्टर लगे होते हैं। पहला कनेक्टर तो पावर सेलेक्ट के लिए है। ये जो 2 वॉल्यूम है या टोन कंट्रोल जो हैं, ये जो मोटर स्पीड कंट्रोल है, जो कोई भी जो चीज़ वेल्डिंग हो रही है, जो मास्क वगैरह है या कोई भी चीज़ है, तो उसकी मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए होती हैं। इनका अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी वगैरह से कोई ताल्लुक़ नहीं है इन सारी चीज़ों का। रेक्टिफायर के अंदर जो डायोड लगे हुए हैं इसमें ब्रिज के अंदर, वो फेल हो जाते हैं और उनमें कोई मसला होता है जिसकी वजह से DC नहीं बनती है, और जब DC नहीं बनती है तो यहाँ पर ये लाइट ऑन नहीं होती है और ये रेजिस्टेंस गर्म भी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने 1 बाय 1 चेक करनी है। आपने मल्टीमीटर के ज़रिए से ब्रिज को चेक करना है। इसमें 4 अदद डायोड होते हैं जो आसानी के साथ आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये वाले सर्किट में कोई इतना नुक्स नहीं पड़ता है। वक्त के साथ साथ ये वेरिएबल ख़राब हो सकती है और इस वेरिएबल के ख़राब होने से फ्रीक्वेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि सिर्फ वो एम्पेयर नज़र नहीं आएंगे, तो ये बदल देना भी ज़रूरी है इसको, अगर ये ख़राब हो गई है या कुछ हो गया है इसको। तो आज की वीडियो में
इतना ही मेरा ख्याल है। ये इससे आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी, जो इसकी बुनियादी बाहर की जो सबसे पहला जो बोर्ड है जिससे डीसी बनती है। उसके बाद अगली वीडियो में हम इस बोर्ड को वन बाय वन अपने तरीके से इसका पूरा सर्किट चेक करेंगे और देखेंगे, और जिसमें जो भी इसके हिस्से हैं, जिनमें ये एक बहुत ख़ास हिस्सा है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये भी वोल्टेज पैदा करता है और वो वोल्टेज यहाँ पर आते हैं इससे जरिए, और इसकी कंट्रोलिंग होती है। बस यहाँ 220 वोल्ट यहाँ से इंटर हो रहे हैं, जो कि इस प्लेट में इस दो पॉइंटों के ऊपर से हमने 220 वोल्ट फेज न्यूट्रल देना है, और वो फेज न्यूट्रल जो है इस ब्रिज में, और ब्रिज के अंदर इसकी सीरीज में, कंट्रोल ट्रांसफार्मर की सीरीज में होते हुए यहाँ से न्यूट्रल या फेज में चले जाते हैं। यहाँ हमारे पास डीसी प्लस माइनस हमें मिल गई है। प्लस माइनस डीसी को हमने यहाँ पर एक अदद 5 वाट की 33K की रेजिस्टेंस लगाई है, ताकि ये जो कैपेसिटर है ये बड़ा वाला, ये जब चार्ज हो जाए और हम इसको बंद करें यूनिट को, तो उस वक्त ये डिस्चार्ज जल्दी से हो जाए। यहाँ पर एक अदद एलईडी 150K की रेजिस्टेंस की सीरीज में लगाया गया है, और ये 560 UF 400 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा है। और यहाँ पर हमारे पास प्लस और माइनस ये यहाँ पर आ गए हैं, ये हमारे पास प्लस है यहाँ ऊपर और ये माइनस है। और इसके बाद यहाँ हमारे पास ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, जब इसके ऊपर कोई लोड बनता है, यानी कि यहाँ ये प्लस माइनस जब यूज़ होते हैं तो लोड पैदा होता है, तो वो लोड यहाँ इस कॉइल के ऊपर असर डालता है, और इसका जो वोल्टेज है वो यहाँ पर इस सेकेंडरी कॉइल में पैदा होते हैं। और यहाँ पर भी एक अदद रेजिस्टेंस है 10K की। ये 4.7 UF का एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, 2 डायोड लगे हुए हैं और एक और ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये एक वोल्टेज डबलर सर्किट है, जो यहाँ पर पैदा होने वाले थोड़े से वोल्टेज को तकरीबन डबल करके प्लस माइनस की सूरत में हमें दे रहा है। इसका प्लस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर है। तो माइनस जो है वो ग्राउंड, यहाँ पर हमने 2.3 और 4 नंबर इस टर्म में जो कनेक्टर है, ये वाला जो कनेक्टर लगा हुआ है, इस कनेक्टर की 3 और 4 नंबर की जो पिन है ये ग्राउंड में है, और इसको हमने यहाँ पर ग्राउंड दे दिया है। जो इसकी 1 नंबर पिन है, यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जो कि प्लस माइनस के साथ ये लगी हुई है, और यहाँ से हमने इसकी आउटपुट ली है, जो कि हमने यहाँ पर मीटर को दी है। तो मीटर को जो हमने यहाँ पर आउटपुट दी है वो ग्राउंड के साथ दी है। एक नंबर और 3 नंबर से मीटर को तार दे दी है हमने यहाँ से। 2 नंबर की जो वायर है यहाँ पर डायरेक्ट आउटपुट आ रही है, बगैर वेरिएबल के यहाँ पर आउटपुट डायरेक्ट आ रही है। और ये जो आउटपुट है ये 555 IC जो हमने इसके अंदर इस्तेमाल की है सर्किट में, जो उसको जा रही है कंट्रोलिंग के लिए। 5 नंबर पिन पर 12 वोल्ट DC आ रही है, जो कि यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है 12 वोल्ट का, इससे ब्रिज के ज़रिए से DC बना के 12 वोल्ट को, और इस कैपेसिटर के ज़रिए उसकी जो पीक्स हैं उनको हमने एक तरह से फ़िल्टर कर दिया है, या स्मूथ DC बनाने के बाद हमने इसको 7812 IC के अंदर 7812 IC जो कि 12 वोल्ट रेगुलेटर IC है, इसको दे दी है यहाँ पर इन में, और यहाँ से हमने आउट ले लिए, ये इसका ग्राउंड है। तो हमें यहाँ पर 12 वोल्ट रेगुलेटेड मिल गए हैं, जिसको हमने यहाँ 100 UF के ज़रिए से फ़िल्टर कर लिया है। ये पहला कैपेसिटर हमने 1000 UF का लगाया है। यहाँ से ये 12 वोल्ट जो हैं 5 नंबर पिन पर आ गए हैं इस कनेक्टर की, और तकरीबन ये सर्किट यहाँ पर ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जो वेरिएबल यहाँ पर लगा हुआ है, ये वेरिएबल यहाँ पर है। ये वेरिएबल जो मीटर इसके अंदर लगाया हुआ होता है, उस मीटर को सेट करने के लिए है कि मीटर की वैल्यू जो है वो सेट की जा सके। और ये मीटर इस तरह का एक मीटर लगा हुआ होता है इसमें, ये जो आपके सामने तकरीबन हर पैनल में एक मीटर होता है जो इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये जो सर्किट है, ये छोटा सा जो सर्किट है ये वाला, ये बहुत कारआमद सर्किट है, और अगर आप इसको किसी और चीज़ में इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा। इसके ज़रिए से आप एम्पेयर वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई वोल्टेज एडाप्टर बनाते हैं तो एडाप्टर में अगर आप ये सर्किट लगा लें तो आपके जो एम्पेयर हैं वो आप छोटा सा एक सुई वाला मीटर लगा दें और वो एम्पेयर आपके मैच होंगे, यानी कि शो होंगे। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, बड़ा वाला कैपेसिटर हमारा यहाँ पर लगा हुआ है इसमें सर्किट में, ये हमारी सीटी लगी हुई है, और ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है यहाँ पर, और ये ब्रिज यहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके, ये तकरीबन सर्किट आपका पूरा हो गया है इससे। यहाँ पर ये जो मैं सर्किट आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये बहुत ज़बरदस्त सर्किट है, और इस सर्किट को इतनी जगह का जो सर्किट है ये आप अगर बनाएंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सर्किट जो है इस तरह से बनाया हुआ है। ये इतनी छोटी सी चीज़ें हैं, एक वेरिएबल है, 2 कंडेंसर हैं, 2 डायोड हैं, और एक ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर है या सीटी है। तो इसको ना सिर्फ ये कि बनाना भी आसान है, बल्कि इसको आप यूज़ भी बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं। जैसे आप कोई ट्रांसफार्मर बना रहे हैं 12 वोल्ट का, कोई एडाप्टर बना रहे हैं और उसमें आप चाहते हैं कि आपके एम्पेयर भी शो हों,
तो आप इस तरह का अगर कोई एक मीटर इस्तेमाल करें और ये वाला सर्किट इस्तेमाल करें तो यहाँ ये वेरिएबल के ज़रिए से आप इसकी कैलिब्रेशन कर सकते हैं कि कितना आपने लोड बनाना है, कितने एम्पेयर पर आना है, बैटरी चार्जिंग करनी है तो कितने एम्पेयर आ रहे हैं। तो वो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं और बहुत सस्ता और बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। अदरवाइज एम्पेयर मीटर समथिंग महंगा भी पड़ता है, तो ये भी आप इस्तेमाल में ले सकते हैं इस तरीके से एक यूनिट बना के। तो इसकी कैलिब्रेशन आप कर सकते हैं 20 एम्पेयर तक कर सकते हैं या जितने भी आप चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर ये सर्किट बिल्कुल सिंपल सा है और इसको यहाँ से इतनी जगह का आपने सिर्फ सर्किट लेना है। तो आज के सर्किट में बस इतना है। उम्मीद है कि ये सर्किट भी आपको मेरी दूसरी चीज़ों की तरह पसंद आएगा, ये वीडियो भी पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा और बनाता रहूँगा। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने फिर दोबारा वीडियो डाली है, जबकि मैंने वादा किया था कि मैं फौरी तौर पर और जल्दी वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो में हम आपके साथ ये वाला सर्किट डिस्कस करेंगे जो अल्ट्रासोनिक जनरेटर का लॉर्ड एम्पलीफायर सर्किट है। और इस सर्किट में ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं इनका मकसद क्या है और ये क्यों लगाई गई हैं, और ये ट्रांसिस्टरों को किस तरह से हम सही तरह से ऑन कर सकते हैं और किस तरह इसका बैलेंस रख सकते हैं। जो सम टाइम यहाँ पर से एक साइड गर्म ज़्यादा होने लगती है और दूसरी साइड कम गर्म होती है, या कम से सम टाइम ये उड़ने लगते हैं, शॉर्ट सर्किट आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।